अभी आपके सामने अति रोचक और कड़वा समाचार की प्रस्तुति करें। हमारे देश के हालात बहुत नाजुक हैं। देश में गद्दारों की फौज खड़ी है और हर तरीके से जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और ये अत्याचार कौन कर रहा है? ये किसी से छिपा नहीं है। ये नाजीवाद और ये संगी चेहरे देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, छात्रों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं यहाँ पर नीरज जी की एक वो 2, 3, 4 लाइनें यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो वर्तमान के संदर्भ में बहुत जरूरी है। देश, संस्कृति, धर्म की दीवारों में जो छेद कर रहे हैं उनके चेहरे हमारे सामने आना चाहिए। जो भगवान को धोखा दे रहे हैं, राम धन को लूट रहे हैं, छात्रों पर, युवाओं पर अत्याचार कर रहे हैं और काले धन कुबेरों के संरक्षक बने हुए हैं, उनको फांसी का फंदा दिखाना नहीं है, उन्हें तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए। मेरी इस बात से सहमत हो। नीरज जी ने जो बात कही थी उसके आधार पे मैंने ये बात कही है। आपको कैसी लगी जरूर अवश्य बताएं। तो आइए हम आज के संदर्भ में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब तो हमारे यहाँ पर भारत महापतन की कगार पर है। हर तरफ पतन के झंडे दिखते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो क्रूरता धर्म के प्रति हो रही है। धर्म क्या है ये तो जानो भैया कि धर्म क्या है। धर्म धारण करने की चीज है, धारणा बनाने की नहीं। हम तो यहाँ पर धर्म को धारणा बनाए बैठे हैं। अरे क्या इस देश की हालत कर दी तुम इन सत्तावादी घिनौने चेहरों ने, इन धनखोरों ने, इन कुर्सी प्रेमियों ने इस देश को तबाह कर दिया है, पीढ़ियों को तबाह कर दिया। पूरा देश समूचे विश्व में बदनाम हो गया। ये हालात क्यों पैदा हुए, किसने किए, ये सब जनता जानती है। 147 करोड़ जनता जानती है। सबके हाथों में इन घिनौने चेहरे गद्दारों, राष्ट्रद्रोहियों, समाजद्रोहियों की डायरी है, किताब है, उनकी पासबुक है और उसमें उनके सारे काले कारनामे उजागर। अरे ये तो इतने घिनौने स्तर के हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये देश की हत्या करने में बाज नहीं आते हैं, सनातन धर्म की हत्या करने में बाज नहीं आते हैं, मानवीय मूल्यों की हत्या करने में बाज नहीं आते हैं, संविधान की हत्या करने में बाज नहीं आते हैं और सुसंस्कार की क्रूर हत्या तो इनका माध्यम बन गया है, साधन बन गया है, शस्त्र बन गया है। अब क्या किया जाए? ऐसे इन चेहरों की जरा पहचान कर ली जाए। यहाँ पर हमारे देश की 147 करोड़ जनता बड़ी व्याकुल है कि भारत का क्या हो गया, कैसे पतन हो गया। इसकी भी जांच की जाना चाहिए, खोज की जाना चाहिए। मगर अब ये खोज ये सत्तावादी नहीं करेंगे। 147 करोड़ जनता को खोज करना है, अपने हृदय से पूछना है, अपनी आत्मा से सवाल करना है कि हम लोग क्या कहें, हमारा अस्तित्व क्या कहे, कौन हमें, हम जो राष्ट्रदीप हैं, समाजदीप हैं, देशदीप हैं, उनको कौन बुझा रहा। यह सवाल करना बहुत जरूरी है। जनता अपने आप से सवाल करे। मगर यहाँ पर कोई सवाल नहीं कर रहा। सब अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों में डूबे हैं। अरे भैया, ये छोटे छोटे स्वार्थों में डूब जाएंगे ना तो ये हमारी मौत है। हमें त्याग, सेवा
बलिदान की भाषा याद रखना होगी, उसकी परिभाषा पढ़ना होगी, समझना होगी। यदि हम ये समझ नहीं पाए ना तो हमारी कौम ही मुर्दा कौम होगी, चाहे या कौन से भी हो। तो ये धारणाएं बदलना पड़ेगी। ये धारणाएं है ना हमारे लिए एक कफन के समान है, अतः हमें अपनी धारणाएं बदलना है और जो धारण करने योग्य है वही धारण करना है और वही सच्चा धर्म होता है। ये जान लो, स्पष्ट जान लो और ये समझ लो। अब यहाँ पर हमारे वर्तमान हालात को जब हम देख रहे हैं ना तो 147 करोड़ जनता को शर्म आ रही है कि अरे क्या हालत कर दी इन्होंने। और इसके लिए ये नाजीबाजी तानाशाही सरकार और हिंदू धर्म सुसंस्कृति सुसंस्कार के ठेकेदार ही जवाबदार। आप चाहे अपने भाषणों में, अपने उद्बोधनों में, अपने बयानों में कुछ भी कह दो, सब कुछ लूट लिया है, भगवान तक को लूट लिया है, भगवान तक को बंधुआ मजदूर बना लिया है। और अब कहते हो कि अरे हम तो भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। अरे सब कुछ लूट जाने के बाद यदि आपके ये झूठे बयान आते हैं तो ये भी सब व्यर्थ है। कोई इन बयानों का महत्व नहीं है। मैं बड़े अदब से ये बात कहना चाहता हूँ देश के और राष्ट्र के संचालकों से, अरे मत इतने काले कारनामे करो कि देश की जनता धिक्कारे। और मजेदार बात तो यह है कि जो जनता धिक्कारती है उसे आप अपना सम्मान समझते हो, इससे बड़ी नादानी और क्या हो सकती है। चलिए, जो भी कुछ हो रहा है ना सब कुछ सब पे सामने है। अब तो यहाँ पर हमारे देश में एक नई क्रांति की जरूरत है। देश के 147 करोड़ जनता के हाथों में सूर्य होना चाहिए, एक हाथ में सूर्य होना चाहिए, जलता हुआ दीप होना चाहिए और हमारे हाथों में कुरान और गीता एक साथ होना चाहिए। हमें ऐसा भारत चाहिए, परंतु ऐसा भारत कभी ये नहीं होने देंगे। ये देश के दुश्मन है, गद्दार हैं, इन्हें तो फांसी के तख्तों पर चढ़ाना चाहिए। ये देश की 147 करोड़ जनता का निर्णय है। ये कठोर संवाद, कड़वे संवाद राष्ट्रपति तक पहुंच जाए, राष्ट्रपति भी समझ लें तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं वे क्या क्या हैं? राष्ट्र प्रमुख हैं, न्यायाधिपति हैं, सेनाधिपति हैं,